Hello students, how are you? Today we are going to see some important terms related to electrochemistry. Let's start with the resistance. Resistance is represented by capital R. It is the opposing force offered to the flow of electric current, right? Resistance क्या है? तो resistance means resist करना, किसी भी चीज को रोकना, सही है। किसे? तो इलेक्ट्रिक करंट को। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बात कर रहे हैं? तो हमारे पास क्या है? सेल है, सही है। और सेल में दो इलेक्ट्रोड है और उसे हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो उस करंट को जो रेजिस्ट करता फोर्स जनरेट होता है, उस करंट को जो रेजिस्ट करता है पास होने से, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यू know that in physics you studied that Ohm's law. According to that laws, V directly proportional to I. Whenever we have to remove that proportional sign, we have to add some constant. We are using that R as a constant, so we get the formula R is equal to V by R, and R is nothing but it's the resistance of that cell or that circuit, right? V is equal to potential difference which we are applied, and I is equal to current passed through the circuit, right? Here the unit of that resistance is ohm, right? Potential difference का unit क्या होता है? Volt, and current unit is ampere, right? Now second term is specific resistance or resistivity. It is denoted by rho, right? You studied in physics that R proportional to N and R is inversely proportional to A. अब L और A क्या है? तो आप लोगों ने फिजिक्स में स्टडी किया था कि सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है, सही है। अगर उसका लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसे काफ़ी लंबे डिस्टेंस को, करंट को फ्लो होने के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस क्या करना होगा? पास करना होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे जैसे क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा। दूसरा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ए क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर, राइट? कि सपोज हमारे पास ये एक वायर हो गया, सेम लेंथ के दो वायर हैं, सही है। एक का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कम है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इससे क्या होगा कि इसके पास जगह कम है, तो उन्हें रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, सही है। जबकि यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारी स्पेस है जहाँ से वो इजीली पास हो सकता है। मतलब जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, सही है। तो फिजिक्स के हमने वायर की बात कर ली। अब यहाँ पे जो एल है वो एल क्या है? तो लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, राइट? क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ वायर यूज नहीं कर रहे हैं सर्किट में, हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे एक सेल फॉर्म कर रहे हैं और उस सेल में क्या होगा? तो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो वो जो दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लेंथ। और एरिया क्या है? तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो हमने एरिया जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? ए। अगर दोनों की एरिया सेम है तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंस है दोनों के एरिया में तो हमें उसका एवरेज यूज करना है, सही है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस टू इक्वेशन आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब यहाँ भी अगर हमें प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करनी है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना होगा, और वो कांस्टेंट हमने ऐड किया रो। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब रो को सब्जेक्ट करके रीअरेंज करें फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगी? आर ए बाई एल, सही है। अब जो आर है उसका यूनिट होता है ओम, और जो ए है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो एक एक सेंटीमीटर कट जाएगा तो रह जाएगा सेंटीमीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट हो जाएगा हमारा ओम इंटू सेंटीमीटर, राइट? और ओम इंटू मीटर, सही है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस की। थर्ड टर्म हमारी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, तो जो हमारा सेल है उसमें से करंट कितना इजीली पास हो सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसका कंडक्टेंस बोलते हैं। उससे हम कैपिटल C और कैपिटल G से भी डिनोट कर सकते हैं। सही है। अब कंडक्टेंस में हमने क्या बताया, कितना इजीली फ्लो करता है, और रेजिस्टेंस में क्या बताया कि वो उसे रेजिस्ट कर रहा है फ्लो को। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो कंडक्टेंस कुछ नहीं है लेकिन इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सही है। तो जो हमारा कंडक्टेंस है इक्वल टू 1/R। अब हमने बोला कि ये तो क्या हो गया हमारा, इसका यूनिट है ओम। इसका अगर यूनिट ओम है तो जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, और उसे ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मोह। सही है। उसे ऐसे उल्टा ओम से हम डिनोट कर सकते हैं, और उसे हम सीमेंस भी बोलते हैं, जिसे कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। ओके। अब बात करते हैं हम अगले टर्म की। वो क्या है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। उसे हम डिनोट करेंगे K से, उसे बोलते हैं कप्पा। सही है। अब जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और कंडक्टिविटी है वो क्या है, तो अगर किसी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस मेजर करें तो वो जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिविटी। सही है। और उसे ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो K इज इक्वल टू 1/ρ। अब रो का यूनिट हमने देख लिया है, क्या था, ओम इंटू सेंटीमीटर। सही है। और ओम इंटू मीटर। अगर इसका यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर है तो जो K है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो पहला यूनिट हम उसका लिख सकते हैं ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये मीटर में हो गया तो हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सही है। अब जो हमारा ओम इनवर्स है, अभी इसको हमने क्या कहा, मोह, तो ये हो जाएगा मोह इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और मोह इंटू मीटर इनवर्स। और सबसे ज्यादा जो हम यूनिट यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इस ओम इनवर्स को हमने सीमेंस भी बोला है। तो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और हो जाएगा सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। सही है। अब जैसे कि हमने बात की, हमारे पास क्या फॉर्मूला थी, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गई थी R इज इक्वल टू रो L/A। सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, रो को सब्जेक्ट कर देंगे तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी RA/L। सही है। उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, किसकी जगह, रो की जगह। तो मुझे फॉर्मूला मिल गई कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। सही है। अगर हम किसी भी एक सेल की बात करें, सही है, तो उस सेल के लिए L/A का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई एक सेल हमने फिक्स कर दिया तो उसके लिए जो ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रोड हमने सिलेक्ट कर लिए उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर L भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है तो उसका जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और उसे हम क्या बोल सकते हैं, G*. सही है। G* को हम क्या कहेंगे, इट इज अ सेल कांस्टेंट। ये दोनों भी कांस्टेंट है तो उसका रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा फॉर अ पर्टिकुलर सेल। तो उसे हम डिनोट करेंगे G* से, उसे बोलेंगे सेल कांस्टेंट। सही है। 1/R को हमने बोला है कंडक्टेंस, तो उसके लिए हमने लिख लिया G। तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। सही है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। अब हम न्यू टर्म की बात करते हैं, विच इज मोलर कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय λm। इट इज अ कैपिटल लैम्बडा, राइट, कैप जैसा है, उल्टी कैप जैसा, उसे बोलते हैं हम λm। Conductance of 1 mole electrolyte in V cm³ of solution is called molar conductivity। सही है। अगर हम V cm³ और हम कह सकते हैं V ml, सही है। सपोज कि हमारे पास V ml सॉल्यूशन है, उसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया और तब जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा उसे बोल सकते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी। सही है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है तो हमने अभी भी स्टडी किया है क्या,
तो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सही है। अब जो सेल कांस्टेंट था उसके लिए हमने उसकी फॉर्मूला क्या थी, L/E। अगर हमने लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर और जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, तो वो तो होता है L इंटू ए, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास अगर ये दोनों 1 लिए तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, मतलब जब भी हमारे पास कितना है वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, એટલે हम कह सकते हैं कि 1 ml जितना हमारे पास सॉल्यूशन है और 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन है, तब जो कंडक्टेंस है हमारा वो कितना होता है, कप्पा जितना होता है। सही है, क्योंकि ये जो जी स्टार है सेल कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भी हम क्या बात करें, फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा, अगर हम 1 की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करिए, कंडक्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा K इंटू वी। अगर 1 के लिए कप्पा है तो V के लिए हो जाएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम। सही है। अब ये वॉल्यूम हम कैसे डिराइव करेंगे, तो हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। अगर ये वॉल्यूम हमने ml में कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर क्यूब बात कर रहे हैं तो मतलब ml की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी इंटू 1000। सही है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमने जैसे कि बात की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब हम 1 मोल को डिसॉल्व करें, इलेक्ट्रोलाइट हम कितना ले रहे हैं 1 मोल, मतलब जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे तब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंडक्टेंस आएगा 1 मोल के अकॉर्डिंग, उसे क्या बोलेंगे हम लैम्बडा एम। मतलब अगर हम यहाँ लैम्बडा एम का फॉर्मूला डिराइव करने की बात कर रहे हैं तो हमें मोल कितना लेना है 1, तो हो जाएगा 1/m इंटू 1000। सही है। अब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो कंडक्टेंस लैम्बडा एम, क्योंकि 1 मोल के लिए हमने ले लिया है तो K इंटू वी है, और V की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 1000 डिवाइडेड बाय m। तो हमारा जो कंडक्टेंस था, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम उसके यूनिट की। सही है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि जो हमारा कप्पा है उसका यूनिट क्या है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। साथ में जो हमारे पास ये तो 1000 कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम हमने ml में लिया है तो ml हो जाएगा, और जैसे कि हमने बात की 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब में से रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। सही है। जो मोलारिटी है उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। यहाँ पे हमने वॉल्यूम किस में लिया है, ml में, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका यूनिट हो जाएगा मोल पर ml, और ml 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने ये इसलिए वैल्यू रिप्लेस की क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब और इनवर्स को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। सही है। अगर हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में लिया होता
या फिर मीटर क्यूब में बात की होती तो ये थाउजेंड से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी उसका यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूनिट होगा तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू के बाई एम। सही है, आई बात समझ में। और हमारा अगला टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हम 1 मोल जितना डिसॉल्व करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी कही जाती है, और अगर हमने इक्विवेलेंट मास जितना डिसॉल्व किया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कही जाती है। उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लैम्बडा EQ से। सही है, सेम आप उसका जो फॉर्मूला है वो मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हो। सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे हमारे पास थी क्या, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। यहाँ पे हो जाएगी नॉर्मालिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने मोल डिसॉल्व किया था, हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मालिटी होती है हमारी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सॉल्यूट। सही है, तो इक्विवेलेंट मास जब भी हम यूज करते हैं तो हम उसकी नॉर्मालिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम की जगह क्या हो जाएगा, मोलारिटी की जगह आ जाएगी नॉर्मालिटी, और सेम यूनिट भी वैसे यहाँ पे मोल इनवर्स की जगह हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। आई बात समझ में। होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल टर्म्स, और प्लीज रिमेंबर all units of these terms because they are asked in a MCQ, right? If there is any query then you can comment me. Thank you.